They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को वार्निंग. कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा. समुंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हमसे पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते. पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते. बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफीर और सिपाही हैं. आर्मी चीफ ने ब्रेन ड्रेन का बयानिया मुस्तरद कर दिया. You're not only the ambassadors of Pakistan. You're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology. That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन. क्या ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो. ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े. दिस इज योर कुरान. और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड. और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी तनकीद. समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा, कुरान कहता है जब तुम्हारे पास कोई इतला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इतला जैसे आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है. आर्मी चीफ ने कहा, दुनिया की तारीख में कलमे की बुनियाद पर सिर्फ 2 रियासतें बनी हैं. एक रियासत तैयबा कलमा की बुनियाद पर बनी थी, दूसरी रियासत 1300 साल बाद पाकिस्तान की सूरत में बनी. हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की बुनियाद 2 कौमी नजरिए पर रखी थी. जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path towards that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, Hamesha Zindabad.
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बारिश, ओलों की बरसात, अंडे के साइज के ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए, विंड स्क्रीन्स को नुकसान पहुंचा। ओले गिरने की आवाजों से मकानों के सहन और बरामदे गूंज उठे, खिड़कियों के शीशे भी बिखर गए, जमीन ओलों से ढक गई, तूफानी हवाओं से कई दरख्त भी उखड़ गए। पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस सेशन भी बारिश और जालाबारी से मुतासिर जल्दी खत्म कर दिया गया। बाजोड़, मर्दान, मालाखंड, लोअरदीर, मानसहरा, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी बारिशें। जिला खैबर में सैलाबी रैले में गाड़ी बह गई, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मूसलाधार बारिशों से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। दिन में अंधेरा छा गया, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। NDMA ने खबरदार किया है कि मुल्क भर में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बारिशें मामूल से कम होंगी। फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत बढ़ने से आज़ाद कश्मीर के इलाके अटमकाम में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जारी। दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद। नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। चीन जाएं, आप काबिलियत के इंतहा को पहुँचें और पाकिस्तान की ज़राअत को आप एक इनकलाबी उसको शक्ल दें। आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बरादर ममालिक के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने नौजवानों से कहा कि आप चीन जाएं और पाकिस्तान की ज़राअत को इनकलाबी शक्ल दें। नौजवान ही पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराएंगे। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर की बराह-ए-रास्त सरमायाकारी हो चुकी है। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फिच की जानिब से दर्जाबंदी में बेहतरी खुशाइंद है, मगर अभी हमें मजीद मेहनत करनी है। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के साथ अपनी वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमती कारकर्दगी और गवर्नेंस की बेहतरी हुकूमत के तरजीही अहदाफ में शामिल है। अफरादी क़ुव्वत को बैन अक़वामी मयार के हुनर से लैस करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन सरकारी शोबे के हर मनसूबे का बुनियादी जुज़्व है। हमारे खानदान वालों को मुलाकात करने नहीं दी जाती, आपको कैसे इजाजत मिल जाती है? बुशरा बीबी का अडियाला जेल में गुज़िश्ता रोज मुलाकात के लिए आने वाले वकला से सवाल। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने एक एक करके सबसे पूछा किस किस का नाम लिस्ट में शामिल था। फैसल चौधरी और अली इमरान से पूछा आपको किसने अंदर भेजा। बानी PTI ने कहा कि फहरिस्त के मुताबिक लोगों को नहीं मिलने देते, लेकिन जिनको इजाज़त मिलती है वो आए ताकि राबता बहाल रहे। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर राय सलमान की बानी से 20 मिनट अलहदा मुलाकात भी हुई। पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद करने पर बानी PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से नाराज। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक बानी PTI ने वकील सलमान सफदर के जरिए सलमान अकरम राजा को पैगाम पहुंचाया कि सियासी जमातों को स्कूल क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। ये भी कहा कि इल्ज़ाम तराशी का खेल खेलने के बजाय इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। सलमान अकरम राजा ने जेल में बानी PTI से मिलने के मामले पर कहा था कि इंतजामिया के मंजूर नज़र लोगों की मुलाकातें कराई जा रही हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने और मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकालने का ऐलान। अख्तर महंगल ने कहा कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया।
कोयटा में 18 अप्रैल को बीएनपी की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लायहा अमल तय किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल को टेलीफोन, कहा धरना पुरअमन तरीके से खत्म करना बेहतरीन फैसला है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने गुज़िश्ता रोज अख्तर मेंगल से धरना खत्म करने की दरख्वास्त की थी। JUI ने भी खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल पर एतराज़ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बिल जब कमेटियों में आता है तो खुशनुमा बनाकर पेश किया जाता है और अंदर नाक छुपा होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल बिल पेश करती है और पार्टी मुखालिफत करती है। आलमी कुव्वतों के दबाव पर फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है, कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। महंगाई आसमान को छू रही है, मईशत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान को फितने से दूर इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए हैं। रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही हैं। महंगाई कम हो रही है, अब कहीं से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की तकरीब से खिताब में कहा कि जिना और मियो अस्पतालों के MS और प्रिंसिपल को निकालने पर मीडिया में तूफान आ गया। अस्पतालों में दवाएं मौजूद थीं और डॉक्टर्स वही दवाइयाँ लेकर बाहर से खरीदने का कह रहे थे। दवाओं के लिए 100 अरब दिए हैं, इस मामले पर किसी और को भी निकालना पड़ा तो निकालेंगे। कल मालूम हुआ करतारपुर मंसूबा आपके दौर में शुरू हुआ था, क्या कहेंगे? लंदन में एवनफील्ड के बाहर सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने कहा कि जैसा भी हो सका मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ के हमरा हसन नवाज और ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी थे। जमहूरियत हमारा हदफ है, मौलाना कितना आगे चल सकते हैं? उनकी मर्जी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौक़िफ़, कहा उनका मुतालबा नए इंतखाबात हैं। PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी, बाकी तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। JUI फैसला करे, मौलाना और उनकी पार्टी ने फैसला करना है कि किस हद तक PTI के साथ जा सकते हैं। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू होते ही खत्म। इजलास के आगाज़ पर मेंबर PAC सनाउल्लाह मस्तिखैल ने कहा, चेयरमैन वापडा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों हुआ। सवाल करने की पादाश में रात गए उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। अगर PAC में सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो कमेटी अपना काम कैसे करेगी? चेयरमैन PAC जुनैद अकबर का मामला हल होने तक कमेटी का इजलास चलाने से इनकार। कहा, इंतकामी कार्रवाई वापस लिए जाने तक कमेटी काम नहीं करेगी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमन वली खान का कहना है कि बानी PTI की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले हो रहे हैं, लेकिन बानी PTI की बात कोई नहीं मान रहा। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में कर्ज से जितनी भी पोजीशन अच्छी हो जाए उसको अच्छा नहीं कहते। जो E-बाइक्स का स्क्वाड है, जो ग्राउंड पे हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसको देखेगा। ग्रीन स्क्वाड जो है वो अर्बन विजिलेंस के लिए है और वो जो नज़र रखेगा कि जहाँ पर भी कोई वायलेशन हो रही है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, लॉज की, वहाँ पर वो उसको मॉनिटर करेगा। और फिर हमारी ब्लू स्क्वाड है जो आपके आगे से गुजरी है, वो जो आपका आजकल पानी, हमारे पास बारिशें कम हुई हैं, पानी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो उसका जो वाटर कंजर्वेशन है उसको वो देखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। पासिंग आउट परेड और मुख्तलिफ स्क्वाड्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा, आवाम जिस फ़ज़ा में सांस लेते हैं उसे साफ बनाना हमारी तरजीह है। आलूदगी से बचाव की तदबीर करना उनका ख्वाब था। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जो घट्टे आलूदगी का सबब बन रहे हैं उनका सदबाब करना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने एनवायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम समेत गाड़ियों के लिए टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। इस बचत को
हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको कर रहे हैं कि कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन, तो ये हाईवे होगी 2 वे, मगर इसकी म्यार मैंने जो फैसला किया कि वो मोटरवे का म्यार होगा। 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी। 1 लीटर डीजल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे कर दी गई। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोल लेवी के लिए 5th शेड्यूल खत्म कर दिया गया। 5th शेड्यूल के तहत हुकूमत लेवी 70 रुपये फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। अब हुकूमत लेवी की कोई भी कीमत आयद कर सकती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्ट किया गया है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का बलूचिस्तान में N25 की तामीर के लिए विफाक की जानिब से रकम मुख्तस करने का खैर मकदम। विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में क़याम अमन को चैलेंज करार देते हुए कहा, पाकिस्तान के दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। गेम के रूल तब्दील होने का सबसे ज़्यादा पता सड़कों पर आने वालों को चलेगा। हमने जब फैसला किया कि सड़कें बंद नहीं होंगी तो आज शाहराहें बंद नहीं। वज़ीर तिजारत जमाल खान ने कहा, मुल्क में यकसा तरक्की को फ़रोग़ देना है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। विफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने बलूचिस्तान के लिए N25 मंसूबा देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम न करने पर हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में कहा कि हुकूमत ने मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपये जबकि अप्रैल में मजीद 10 रुपये इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर मजमूई तौर पर कुल लेवी 80 रुपये हो गई। हुकूमत ने आवाम को फ़ायदा देने के बजाय टैक्सों में माहाना 34 अरब रुपये का इजाफा किया। बदतरीन बात हुकूमत का झूठ है कि ये रकम बलूचिस्तान के कुछ मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। असल में ये इजाफी टैक्सेस जनरल सरकारी फंड्स में जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि वो मुतादिद बार कह चुके हैं कि हुकूमत IMF को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करने और टैक्सों में इजाफे की यकीन दहानी करा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के लिए हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत में बानी PTI के वकील ने कहा कि उनके मौक़िल पर 300 से ज़ायद केसेस हैं। बानी PTI से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, वो कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, आप अदालती हुक्म के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी PTI के पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। बानी PTI ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, अदालत में ऐसी बात ना करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले, अपने अल्फाज वापस लेते हैं। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों समेत दीगर की तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आरजी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, अदालती आज़ादी मुतासर नहीं होगी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का ट्रांसफर जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला। आईनी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त दाखिल कर दी। इस्लामाबाद बार की मजलिस आमला की करारदाद में कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस ने खुद आईनी दरखास्त दाखिल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतासरा फरीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 17 अप्रैल को जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत करेगा। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त का अडियाला जेल का दौरा। वक्त को अमरीकी निजात कैदी जाहिर जाकिर तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी निजात कैदी जाहिर जाकिर से मुलाकात डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला ने इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट का ऐलान कर दिया। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह तक मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। सूबाई और ज़िले सरहदों पर गंदम और आटा की नकलो हमल पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि वो किसान का नुकसान नहीं होने देंगी। अगर काश्तकारों ने गंदम लगाई है तो उन्हें भरपूर मुआवजा मिलेगा। सिंध के वजीर आबपाशी जाम खान शोरो का इरसा से एक बार फिर टीपी लिंक कैनाल बंद करने का मुतालिबा। इरसा को दूसरा खत लिख दिया। कहा इरसा ने टीपी लिंक कैनाल से पानी का अखराज 2,981 क्यूसिक से बढ़ाकर 3,814 क्यूसिक कर दिया है। सिंध में पानी की शदीद कमी है। टीपी लिंक कैनाल को बंद किया जाए। पाकिस्तान खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ताउन को मजीद मुस्तहकम, इंटेलिजेंस का तबादला और मौसर हिकमत अमली वज़ा करें ताकि मनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोका जा सके। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत और फॉरेंसिक और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि आज हम सिर्फ अपनी रियासतों के नुमाइंदे नहीं बल्कि आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मनशियात के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हैं। कॉन्फ्रेंस का शुरका का इंसदाद मनशियात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इज्तमाई इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इटली के इंसदाद मनशियात महकमों के सरबराहान की खुसूसी शिरकत। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा वो बार बार पूछ रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई कैसे चलाई जाती है। ख्वाजा हारिस बोले आर्मी एक्ट में FIR की कोई शिक नहीं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का तरीक़ाकार मौजूद है जिससे तफ्तीश आगे बढ़ाई जाती है। आर्टिकल 36 का ताल्लुक गैर मुल्की शहरियों से है। कोई जुर्म करता है तो वो जिस मुल्क से आएगा वो स्टैंडिंग स्टेट होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कुलभूषण आया तो भारत स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। सरकारी वकील बोले स्टैंडिंग स्टेट के हवाले से उसे स्टेट शहरी तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले यानी भारत माने या ना माने हम कहेंगे कि उन्होंने ही भेजा है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण के मामले में भारत स्टैंडिंग स्टेट ही है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का पाकिस्तानी खवातीन को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने का पैगाम। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा अपनी जगह बनाने और सराहे जाने के लिए लड़ना पड़ता है। साल 2012 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। खवातीन पहले बेंच और कोर्ट रूम में दिखाई नहीं देती थी जिस वजह से उनकी बहुत मुखालिफत हुई। कहा गया ये खातून कौन है, इसकी बिरादरी क्या है, इसके कनेक्शन क्या हैं। जैसे जैसे उन्होंने अपना अदालती सफ़र आगे बढ़ाया लोग उन्हें कबूल करने लगे। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशों को कल पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। ये लाशें बरासत अफ्तान लाई जाएंगी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के इलाके मेहरिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए कल पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत। कहा उम्मीद है ईरान की हुकूमत 8 पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग की शिद्दत में कमी नहीं आई। आग लगने के मकाम पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बैकअप पर मौजूद। ज़ेरे ज़मीन गैस ज़खायर ख़त्म करने के लिए आग दोबारा भड़काई गई है। PPL की जानिब से आग दोबारा लगाने की वीडियो में देखा जा सकता है कि डंडे को आग लगाकर गैस निकलने वाले मकाम पर फेंका गया। आग लगते ही स्टाफ फातिहाना अंदाज में बगलगीर हुआ। ज़ेरे ज़मीन गैस के बाइस लगने वाली आग मंगल की सुबह खुद ब खुद बुझ गई थी। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में 15 से 20 अफराद की गैर मुल्की फूड चेन के बाहर हंगामा आराई। पुलिस की फौरी कार्रवाई, 14 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन पर हमले के इल्जाम में मजीद 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दीगर मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियो नादरा को भिजवा दी गई।
अगर अमरीका वाकई मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है तो दबाव, धमकियां और ब्लैकमेल करना बंद करे। बराबरी, एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर बात करे। चीन का अमरीका को पैगाम। व्हाइट हाउस के बयान पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तिजारती जंग का कोई फातेह नहीं होता। चीन तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग लड़ने से डरता नहीं। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। चीन ने एयरलाइन कंपनियों को अमरीकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना था कि सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। चीन डील के लिए तैयार है या नहीं, बॉल चीन की कोर्ट में है। HPL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी और पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। बाथरूम आ जाए ऐसे मैच में, 4 घंटे में बाथरूम है, आ ही सकता है। करने की कोई जगह ही नहीं है, अपने दिल की बात दिल में रखनी पड़े। तो भाई साहब ऐसे हालात में अहमद भाई आप मैच देखने जाओगे? नहीं। हाँ। आप जाओगे? नहीं जाओगे भाई, आप जाएंगे नूरीना? नहीं। हम भी नहीं जाते। स्क्रीन ज्यादा बेहतर है। कराची के क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाई क्यों नहीं आ रहे? प्रोग्राम हारना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प तबसरे। अहमद शहजाद, फवाद आलम भी मुस्कुराहट रोक ना सके। दिलचस्प चुटकुलों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और जियो टीवी के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बहकावे देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।